और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रांची डीसी छवि रंजन के खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने बजरा जमीन की जमाबंदी मामले में यह कार्रवाई की है। अनुशंसा रांची डीसी के कोर्ट से 1 साल में पारित आदेशों की समीक्षा की। अनुशंसा डीसी ने विनोद कुमार सिंह के काल बाधित रिवीजन पिटीशन की सुनवाई की। डीएससी एलआर के फैसले के करीब 15 महीने बाद डीसी कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने हेहल के अंचलाधिकारी की भूमिका भी संदेहास्पद करार दी। डीसी कोर्ट से और भी नियम के खिलाफ आदेश पारित किए जाने की आशंका है। डीसी ने विनोद कुमार सिंह के पक्ष में जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया। डीसी ने अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है, जमीन पर घेराबंदी पर हुए खर्च की वसूली श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया करने की अनुशंसा की। डीसी ने 150 जवानों और दंडाधिकारी की नियुक्ति कर जमीन की घेराबंदी कराई थी। जमीन के खेल में डीसी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों करते हैं? और इस मामले में सीओ भी संदेह के घेरे में है। प्रमंडलीय आयुक्त ने इस पूरे प्रकरण में हेहल के अंचलाधिकारी की भूमिका को भी संदेहास्पद करार दिया है। इसकी वजह हेहल के अंचलाधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के ही उपायुक्त को सादा पंचनामा भेजना बताया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने पंचनामा भेजने के मामले में अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने की अनुशंसा की है। उन्होंने सरकार को भेजी रिपोर्ट में उपायुक्त के कोर्ट से और भी नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने 1 साल के दौरान उपायुक्त के कोर्ट से पारित किए गए आदेशों की समीक्षा करने की अनुशंसा की है। तो देखिए, अब प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई है। रांची डीसी के कोर्ट से 1 साल में पारित आदेशों की समीक्षा की अनुशंसा। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, ये खबर कल ही हमने दिखाई थी कि किस तरह से नियम के खिलाफ जाकर डीसी ने जमीन की जमाबंदी करा दी। वो जमीन जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सादा पंचनामा था और कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। तो अब डीसी छवि रंजन जो हैं, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बिल्कुल आरती, देखिए, बजरा की जमीन थी, खाता नंबर 140 ऑफ द रिकॉर्ड। इस जमीन को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिसमें कि दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट पर यदि ईमानदारी से जांच की जाए, अब राज्य सरकार की अहम भूमिका बनती है इस मामले में कि वो नितिन मदन कुलकर्णी ने बतौर आयुक्त जिन बातों का उल्लेख किया है उसकी ईमानदारी से जांच की जाए। खाता नंबर 140 बजरा की जमीन है और आपको याद होगा न्यूज 11 उसमें खबर दिखाई थी कि आखिर ऐसी क्या भूमिका आपकी हो गई, आखिर आपका ऐसी कौन सा उसमें लस्ट है, कौन सी दिलचस्पी है कि आप स्पेशल पुलिस के जवान की मांग करते हैं रांची के एसएसपी से, और उस जमाबंदी को, उस जमीन की घेराबंदी के लिए पुलिस बलों की तैनाती होती है। अमूमन देखेंगे पूरे राज्य में कई लोगों की जमीनें हड़प ली गई, लेकिन कहीं भी इस प्रकार के प्रशासन के अधिकारियों की दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन खाता नंबर 140 जो बजरा की जमीन थी, जाहिर सी बात है रांची के उपायुक्त छवि रंजन की इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिलचस्पी थी जिसे लेकर के एक विनोद सिंह को फायदा दिया गया। डीएसएलआर कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई हुए 15 महीने बीत गए थे जी। अमुक व्यक्ति यह कहता है कि उस सुनवाई में मैं उपस्थित ही नहीं था और डीसी छवि रंजन ने बगैर जांच, जबकि जब डीएसएलआर की कोर्ट की जब सुनवाई होती है, उसकी प्रोसीडिंग तैयार होती है, उसमें यह देखा जाता है कि आपके पक्ष से कौन लोग मौजूद थे, दूसरे पक्ष से कौन लोग मौजूद थे। कोई व्यक्ति यह कह दे कि अमुक सुनवाई में मैं उपस्थित नहीं था, लिहाजा मेरा पक्ष फिर से सुना जाए। और डीसी छवि रंजन की उदार छवि को आप देखिए, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि अमुक सुनवाई में विनोद सिंह नामक व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, जबकि उन्हें कायदे से प्रोसीडिंग की रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी कि विनोद सिंह जिसके पक्ष में यह फैसला दिया गया कि क्या वो उस डीएसएलआर कोर्ट की सुनवाई में
उपस्थित थे या नहीं थे, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी दिलचस्पी रांची के डीसी छवि रंजन की जरूर रही होगी, जिसके वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट को देखना मुनासिब नहीं समझा और एक ऐसे व्यक्ति जिनके पक्ष में फैसला लिया जाना था उनकी बात को मान लिया गया और 15 महीने बाद फिर से आप सुनवाई करते हैं और जमीन की घेराबंदी का आदेश आप दे देते हैं, और वह भी तब जबकि इस बात की आशंका थी कि हो सकता था कि हंगामा हो सकता है वहां पर। लिहाजा आपने पुलिस बल की तैनाती की। लिहाजा प्रमंडलीय आयुक्त जो है नितिन मदन कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि न सिर्फ बजरा की खाता नंबर 140 की जमीन बल्कि पूरे 1 साल के दौरान उपायुक्त के कोर्ट से क्या क्या आदेश दिए गए, उन तमाम चीजों की समीक्षा की गई। मुझे लगता है कि कई ऐसे जमीन की जमाबंदी इस रांची में की गई है जो कि अवैध तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। जाहिर सी बात है जब जांच होगी तो कई और मामले खुल सकते हैं आरती, और ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आयुक्त नितिन, लेकिन देखिए अब जब डीसी के खिलाफ डीसी के खिलाफ अनुशासनात्मक ये की समीक्षा की बात कही गई है, ये कहा क्या है कि कार्रवाई की जाए, प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेहल सीओ हैं उनके भी कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। उनका भी जो कारनामा है, उन्होंने किस तरह से सादा पंचनामा भेजा था डीसी कोर्ट में, जिस पर ये रिवीजन जो पिटीशन रिवीजन हुआ और उस पर सुनवाई हुई और फिर एक तरफा फैसला दिया गया। तो अब हेहल सीओ भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि पंचनामा तो उन्होंने ही भेजा था, जिसके बाद इस पूरे मामले में इस जमीन की जो खाता नंबर 140 है उसकी पूरी जमाबंदी करा दी गई, बाकायदा दंडाधिकारी नियुक्त किया गया, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, 150 जवान लगाए गए और बाउंड्री करवा दी गई उस जमीन की। देखिए आरती, जो सीओ होते हैं वो रांची के डीसी या फिर किसी भी जिले के डीसी के मातहत अधिकारी होते हैं। किसी सीओ में यदि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आदेश उन्हें दिया गया होगा कि आप सादा पंचनामा लेकर आइए, इस बात को आप मानिए। मुझे लगता है कि सीओ मातहत अधिकारी होते हैं डीसी के, यानी कि जो जिले का डीसी होता है वो पूरे जिले का मालिक होता है। किसी सीओ में मुझे नहीं लगता कि वो इतनी क्षमता होगी कि वो डीसी के आदेश को स्वीकार न करे। जाहिर सी बात है जब आपके मन में ये बातें होंगी कि अमुक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है, जाहिर सी बात है आप कई प्रकार के प्रोटोकॉल को ब्रेक भी करते हैं, और रांची के डीसी छवि रंजन ने यही किया होगा। हेहल के सीओ पर आदेश दिया होगा, एक ऐसा प्रेशर बनाया गया होगा ताकि हेहल सादा पंचनामा लेकर आए और उस सादे पंचनामे में जो इच्छा जो मन करे आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अब जबकि जांच होगी तो हेहल के सीओ को चाहिए था कि उन कम से कम प्रोसीडिंग में इन बातों का वो उल्लेख करते कि मुझसे सादे पंचनामे की मांग की गई है। अब जबकि मैंने कहा कि मातहत अधिकारी होता है। बिल्कुल अजय, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। डीसी के खिलाफ अगर ऐसे मामले सामने आए कि डीसी ने ये कारनामा किया है, जो एक सरकारी अधिकारी है वो खुद सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया है। हम हमारी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे कुछ कॉलर दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त रांची से एक दर्शक पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, आपने इस खबर को देखा, किस तरह से डीसी ने ये जमीन की जमाबंदी करा दी, वो भी सिर्फ सादे पंचनामे के आधार पर। ये आप समझ रही हैं, सिंपल सी बात यही है कि नियम कानून को ताक पर रखकर इस जमीन की जमाबंदी करा दी गई। क्या कुछ कहेंगी? जब आम आदमी पे कार्रवाई हो सकती है तो डीसी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो उन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी, डीसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये प्रमंडलीय जो आयुक्त हैं उन्होंने इस पूरे मामले में ये कहा है कि रांची डीसी के कोर्ट से 1 साल में जितने भी आदेश पारित हुए हैं उसकी समीक्षा की अनुशंसा की जाए। राज्य सरकार को प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट भेजी है और ये कहा है कि डीसी ने विनोद कुमार सिंह के काल बाधित यानी समय खत्म हो चुका था, उसके बाद भी रिवीजन पिटीशन की सुनवाई की और सुनवाई के बाद देखिए कैसे एक तरफा फैसला दिया गया कि बाकायदा मजिस्ट्रेट तैनात कर उस जमीन की जमाबंदी तो हुई ही, मजिस्ट्रेट की तैनाती कर 150 जवानों को लगाकर उस जमीन की बाउंड्री भी करवा दी गई। यानी कि अपनी शक्तियों के
शक्तियों का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया। ये मामला आपको बता रहे हैं बजरा जमीन के खाता नंबर 140, जिसे लेकर अब डीसी छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रमंडलीय आयुक्त ने डीसी छवि रंजन के खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, जितनी न्यूज़ 11 भारत ने लगातार इस खबर को दिखाया है, चाहे वो खाता नंबर 140 हो या फिर कहीं की हो, रांची हो, देवघर हो, कहीं हमने जमीन से जुड़े बहुत ऐसे मामले दिखाए हैं जिसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का बड़ा गड़बड़ झाला होता रहा है। अजय, क्या ये इस तरह का मामला अगर सामने आया है, अब रांची डीसी पर सवाल उठे हैं, तो अब जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, तो अब एक बड़ा पर्दा हटने वाला है, क्योंकि रांची डीसी भी इसमें है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा फैसला सुनाया। किसके पक्ष में? जिसके पक्ष में सुनाया वो, देखिए, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, उनके जो दस्तावेज थे वो भी गलत थे। उन्होंने अपने दस्तावेज में जो सेल डीड तैयार की गई थी उसमें नाम दिया गया था, वो रहने वाले जमशेदपुर के बताए गए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पूरा मामला ये सामने आया वो तो रांची के हरबू निवासी हैं। देखिए आरती, सरकारी कामकाज की भाषा का एक वाक्य यदि आपको याद होगा, कहा जाता है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, और रांची के डीसी छवि रंजन ने यही किया। बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती, सादा पंचनामा मंगवा लिया और एक ऐसे जमीन को जमाबंदी करा दी जिस पर कि विनोद कुमार को सीधे सीधे फायदा होना था। कायदे से उनकी नीयत साफ होती तो वो विनोद कुमार से पूछते कि डीएसएल कोर्ट जो आपके खिलाफ जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है, क्या आप उस सुनवाई में उपस्थित थे या नहीं थे? यदि नहीं थे तो क्या आपने अपना पक्ष कैसे रखा? जाहिर सी बात है, जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, उसमें मिनट टू मिनट रिपोर्ट किया जाता है कि कौन से व्यक्ति थे। विनोद सिंह नहीं थे तो उनके कोई ना कोई अधिवक्ता या फिर उनके समर्थित कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा, लेकिन रांची के डीसी ने इन बातों को नकार दिया। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी जमीन की घेराबंदी कराने के लिए 150 से ज्यादा जवानों को लगाते हैं, क्या मतलब माना जाए इसका? उसके बाद और मजेदार बात तो यही है अजय, कि जो आवेदक है उसने ये कहा कि डीसीएलआर जो कोर्ट है उसके फैसले की जानकारी उन्हें देर से मिली, इसलिए उन्होंने ये पिटीशन दायर कर दिया। अब अगर उन्हें जानकारी देर से मिली तो क्या ये उस वक्त मौके की नजाकत ये नहीं कह रही थी कि कम से कम डीसी ये छानबीन करवा लेते कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिना तथ्यों की जांच कराए, बिना कुछ भी छानबीन कराए, उन्होंने अपने कोर्ट में इस पूरे मामले को देखा और एक तरफा सुनवाई भी कर दी, एक तरफा फैसला भी सुना दिया। देखिए आरती, रांची के जो आयुक्त हैं नितिन मदन कुलकर्णी, उन्होंने अपने माध्यम से इसकी जांच कराई होगी। उनके जो अपने मातहत अधिकारी होते हैं उनका भी अपना कोर्ट होता है। जाहिर सी बात है, यदि नितिन मदन कुलकर्णी जो दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त हैं, जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ खाता नंबर 140 बल्कि यह भी सरकार जांच करे कि पिछले 1 सालों के दौरान क्या कुछ कोर्ट के फैसले का, उन्होंने कहा जो कोर्ट उन्होंने लगाया था उसके तहत क्या कुछ फैसले हुए, इन तमाम आदेशों की समीक्षा की गई। इसका मतलब साफ है कि यह एक मामला नजीर के रूप में सामने आया है कि यहाँ पर भयंकर गलती जानबूझकर की गई। मुझे लगता है कि अन्य फैसलों की यदि अन्य फैसलों की रिपोर्ट तैयार की जाए, उसकी जांच की जाए, तो ऐसे ही कई चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। और एक जानकारी यह भी अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दे दें कि रांची के उपायुक्त के कार्यालय में आप जैसे ही 11 बजता है, आपको अजनबी चेहरों की भरमार दिखने लगेगी। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग ऐसे पैरवी लेकर आते होंगे जो कि गलत होता होगा। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी रूप में विनोद कुमार जो खाता नंबर 140 की जमीन है, उन्होंने अपनी पहुंच रांची के डीसी छवि रंजन तक बनाई होगी, उन तक अपनी बात की हो गई और कई ऐसी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई होंगी जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि मैं पुलिस फोर्स भेजूंगा, मैं सादा पंचनामा मंगवाऊंगा। अमानत में खयानत का मामला है कि आप
पूरे जिले के कस्टोडियन हैं, आपको ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए। जमीन पर अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो बतौर डीसी आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे कारनामों को रोके। लेकिन आपने ही क्या किया कि सादा पंचनामा मंगवा लिया, पुलिस फोर्स भेज के आपने जमीन की घेराबंदी करा दी। और यही सवाल यही उठ रहा है अजय, सवाल यही है कि जो डीसीएलआर कोर्ट में जिस तरह से ये कहा गया कि इस कोर्ट की जो जानकारी, जो कार्रवाई हुई वो विनोद सिंह को देर से मिली, ठीक है, लेकिन जब रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया उसमें जो कुछ हुआ उसमें विनोद सिंह ने यह साफ कहा कि उन्हें इसकी जानकारी बहुत देर से मिली, जबकि वास्तविकता क्या थी, सच्चाई यह थी कि उस दौरान कोर्ट में सभी पक्ष मौजूद थे। लेकिन इन सब को जानते हुए भी, सभी कानून को ठेंगे पर रखते हुए डीसी ने इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में की, अपने हिस्से अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी उन्होंने शायद, और इसलिए एक तरफा फैसला सुनाया गया और विनोद सिंह के नाम पर वो उस जमीन की जमाबंदी कर दी गई। और सिर्फ ना जमाबंदी ही नहीं की गई बल्कि बाकायदा फोर्स को ले जाकर उस जमीन की बाउंड्री भी करवाई गई ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो विनोद सिंह को। देखिए आरती, न्यूज 11 के पास कई ऐसे सूत्रों से जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है कि न सिर्फ खाता नंबर 140 बल्कि रांची के हेहल के साथ ही कांके से आगे जाएंगे पिठौरिया के इलाके में कई ऐसे जमीनों की घेराबंदी कराई गई है जो कि अवैध तरीके से हुई है। जाहिर सी बात है इसमें रांची के उपायुक्त कार्यालय की भूमिका अहम रही होगी कि कैसे काले कारनामों को सफेद किया जाए। और आपको एक जानकारी यह भी दे दें कि अब से 6 महीने पहले रांची के दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने फोन पर कई ऐसी बातें की। उन्होंने कहा था कि कई ऐसे लोग उनके कार्यालय में आते हैं, यानी कि आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर नितिन मदन कुलकर्णी के कार्यालय में आते हैं, जो कि आरोप लगाते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी शिकायत रांची के उपायुक्त नहीं सुनते हैं। उस वक्त फोन पर भी रांची के उपायुक्त को कहा गया था कि ऐसी शिकायतें हम तक नहीं आए, आप इन बातों का ख्याल रखिए और जमीन में ज्यादा दिलचस्पी आप मत दिखाइए। ये ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज 11 के इसी संवाददाता के साथ बातचीत में खुद रांची के आयुक्त ने कहा था। तो जाहिर सी दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने कहा था तो अब जाहिर सी बात है अनुशंसा की गई है, तो अब ये भी बहुत हद तक अब साफ होगा अजय। देखिए ये तो सिर्फ एक मामला था जो सामने आ पाया, खाता नंबर 140, ये बजरा की जमीन जिसकी जमाबंदी कराई गई। लेकिन जिस तरह से प्रमंडलीय आयुक्त ने यह कहा है कि पिछले 1 साल में कितने आदेश ऐसे पारित किए गए, क्योंकि उन्होंने आशंका जताई है कि और भी कई ऐसे फैसले जरूर लिए गए होंगे जिसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। और अब जब एक परत खुली है तो परत दर परत सच्चाई सामने आने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।